हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का एक पेपर लगा हुआ है जिसमें रीतिकालीन काव्य बुक लग रही है। फर्स्ट पेपर में हमारा घनानंद चल रहा था और घनानंद का 12वें नंबर का जो पद है उसकी व्याख्या अपन करने जा रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास करिए और यदि कोई समस्या आती है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा भी पुस्तक में कोई और समस्या आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो उस पर भी बात करी जा सकती है। श्रृंगार के विरह पक्ष का निरूपण पूरे पद में जो है किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं। आसही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाए। अवधि गुने मतलब अवधि रूपी डोर को बढ़ाए, मतलब बढ़ाने की बात हो रही है। आशा ही मतलब आशा रूपी आकाश। विरहणी जो है वो इस बात को कह रही है कि आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी डोर को बढ़ाकर चाव के साथ ऊंचा कर। चाव को आप उमंग भी कह सकते हैं। चौपनी चढ़ाए, चौपनी का मतलब उमंग के साथ। दीनो कीनो खेल सो बहे, खेल कर रहा है एक तरह से। कह रहे हैं कि बहुत ही उमंग के साथ ऊंचा चढ़ा करके प्रियतम पतंग का सा खेल खेल रहा है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ऐसे ये खेल खेल रहा है। कह रहे हैं कठोर एही ऐंचत न आप डोर। कह रहे हैं वह प्रियतम अत्यंत निष्ठुर है, कठोर है, क्योंकि वे मेरे पतंग रूपी मन को अपनी ओर नहीं खींचते हैं। उसके बाद कह रहे हैं लाडले सुजानसो दुलेहो दुहेली दशा को कहे। दुहेली मतलब बहुत ही दुखदाई, दुखद। कह रहे हैं प्यारे सुजान से ऐसी दुखदाई दशा को कौन कहे। अर्थात कौन है जो सुजान को बता सकता है कि मैं पीड़ित हो विरह से बहुत अधिक। अचरज में ही मोही भई घनानंद हूँ। घनानंद कह रहे हैं कि मुझे इस बात का आश्चर्य है। हाथ साथ लग्यो पे समीप ना कहूँ लहे। कह रहे हैं कि हाथ में लगे रहने पर भी जो प्रियतम है वह क्या करता है, पतंग को कभी अपने समीप नहीं आने देता। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पतंग डोर से बंधी रहती है और कैसी रहती है, उड़ती रहती है, लेकिन जिसके हाथ में उसके पास नहीं आती उससे सदैव दूर रहती है, ऐसे यहाँ पर प्रियतम कहाँ है, दूर है। विरह समीर को झकोरनी अधीर नेह। नेह मतलब प्रेम की बात हो रही है। नीचे की पंक्ति में नीर शब्द है। नीर का मतलब जल से है। विरह समीर यानी विरह रूपी वायु। समीर का मतलब वायु। झकोरन मतलब झोंके की बात हो रही है। कह रहे हैं विरह रूपी वायु के झोंकों से चंचल होकर अर्थात अधीर होकर प्रेम के जल में बीजो नीर बीजो जीव तऊ गुड़ी ले उड़्यो रहे। जीव का मतलब यहाँ पे चित्त से है। प्रेम के जल में भीगा हुआ होने पर भी मेरा चित्त पतंग के समान उड़ा उड़ा रहता है। अर्थात व्यथित है, पीड़ित है, लेकिन फिर भी अपने प्रियतम से निरंतर उसकी जो दूरी है वो बनी हुई है चित्त की। इस तरह से पूरे पद में उन्होंने जो विरह है उसी का अभिव्यक्तिकरण किया है। जो प्रियतम है उसका सामीप्य चाहते हैं लेकिन वो भी उनको मिल नहीं पा रहा है। इसके बाद आकाश है, आशा ही आकाश है। इसमें जो है
वर्णों की आवृत्ति हो रही है। चौपनी चढ़ाए, इन सब जगह पे जो है अनुप्रास अलंकार है। आशा रूपी आकाश रूपक अलंकार है। विरह रूपी वायु, वहाँ पर भी रूपक अलंकार है। एक जगह शायद खेल खेल शब्द भी आया ना, नहीं खेल खेल नहीं आया। तो यही मुख्य जो अलंकार है वो ये है। तो आप देखिए, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।